हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के एक खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हर दिन परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए खुदा ने हमें इस संसार में रखा हुआ है। हम परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से ग्लोरीफाई करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हों, परमेश्वर की मर्जी पर चलें और उसके वचन को पूरा करें। क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना दी तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से ही प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो। तो आज हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को भी बढ़ाएं और हम परमेश्वर की मर्जी को भी पूरा करें। तो खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। और आज सबत का दिन है, इंडिया में संडे हो चुका है और हम आज कलीसिया में जाएंगे। हम आज खुदा के वचन को सुनेंगे। खुदा का वचन हम सबके जीवन में काम करे, फल लाए, बहुतायत के फल लाए। तो आइए आज हम एक वचन को देखेंगे जो खुदा हमसे आज इस वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं हम सबसे। और हम यूहन्ना उसके 13 चैप्टर में आएंगे। 34th और 35th वर्स को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जब उन्होंने अपने चेलों के साथ एक वक्त जो उन्होंने स्पेंड किया, बिताया, वहां पर उन्होंने अपने चेलों से एक खास बात की और एक खास आज्ञा दी। और यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। हमने देखा कि किस तरह से पुराने नियम में जो सबसे बड़ी आज्ञा हमने देखा कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, आत्मा, अपनी ताकत से प्रेम करना परमेश्वर से। और यीशु मसीह ने उसका जो स्टैंडर्ड था उसको बढ़ाया। हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर से प्रेम कर और एक दूसरे से अपने समान प्रेम कर, इसी से जो व्यवस्था है वो पूरी होती है। तो यहाँ भी यीशु मसीह एक बार फिर से अपने चेलों को उस बात के लिए एक तरह से फिर से उस पर एम्फसाइज करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर हमें आज्ञा देखते हैं तो वो हमारे मानने के लिए है। हम आज्ञा को रखते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, हम ओबे करते हैं। और जो खुदा हमें जब भी कोई आज्ञा देते हैं वो हमारे भले के लिए होती है। हमें खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया। ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमारे गुनाहों के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है, हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर उन्होंने मृत्यु ले ली, हमारे पाप का बोझ ले लिया। हमारे लिए उन्होंने, जिसमें कोई पाप ना था, उसने हमारे पाप के लिए अपनी जान दी ताकि हम बचा लिए जाए। हम पाप की वो जो हम पर पाप का कर्जा था वो हमसे हट जाए। उस वो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारा सारा कर्जा जो था पाप का वो चुका दिया, हमें हमेशा की मृत्यु से बचाया। ये परमेश्वर का प्रेम है, एक सैक्रिफिशियल प्रेम। अगर हम जो यहाँ पर परमेश्वर प्रेम कह रहे हैं, अगापाओ जो ग्रीक वर्ड है, वो बहुत ही एक डीप जो तरह का प्रेम है। ये प्रेम जो है, हम अगर इसकी जो हम डेप्थ को देखें तो ये प्रेम वो है जो परमेश्वर ने अपने बेटे से किया। खुदा ने अपने बेटे के लिए क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और अपने पुत्र को पिता जानता है कि पुत्र आज्ञाकारी है और पुत्र ने पिता की आज्ञा मानी और इस संसार में हमारे लिए आए। तो ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र से किया। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम उससे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये वो प्रेम है जो हमें कहा गया हम परमेश्वर से करें। और ये वो प्रेम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे से भी प्रेम करें, क्योंकि ये आज्ञा है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यहाँ भी हमें आज्ञा दे दी गई है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं।
जैसा परमेश्वर ने हमसे किया है। तो हमें क्या करना है, हम अगर दूसरों से हमें कोई गुस्सा है, तो आज हम कलीसिया में जा रहे हैं, हम परमेश्वर के आगे जा रहे हैं, और वचन में क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम कोई भेंट लेकर परमेश्वर की वेदी के पास जाते हो और तुम्हारा अपने भाई बहन के लिए कोई भी ग्रज है, तो पहले उस अपनी ऑफरिंग को छोड़कर पहले मेल मिलाप करो। वचन में क्या लिखा है, जो मेल मिलाप कराते वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जब हम मेल मिलाप करते हैं। तो आज हम किसी भी तरह के बोझ को लेकर, गुस्से को लेकर, कड़वाहट को लेकर, भेदभाव को लेकर, कोई ग्रज जो है वो लेकर हम आज कलीसिया ना जाएं। अगर कुछ भी है, हम आज मेल मिलाप करने वाले हो। परमेश्वर ने हमें माफ किया, हमारे इतने बड़े बड़े गुनाह वो रोज हमें माफ कर देते हैं, रोज उनका अनुग्रह नया होता है, हर दिन वो हम पर दया दिखाते। तो हम कौन होते हैं जो हम एक दूसरे से गुस्सा दिखाएं, कड़वाहट रखें, एक एक दूसरे को जज करें, गलतियां ढूंढे, ये सब चीजों को हम छोड़ दें। हमारा प्रेम परमेश्वर जैसा होना चाहिए जो सैक्रिफिशियल है, और किसी भी तरह से वहां पर सेल्फिशनेस, स्वार्थ नहीं है, और पूरी तरह से हम दूसरे की भलाई के लिए सोचें। हमें खुदा का वचन, अगर हम रोमियो 13:8 में जाए, तो खुदा का वचन हमें क्या कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात का कर्जदार ना हो। तो हमें प्रेम करना है, एक दूसरे को हम जितना प्रेम दे सकते हैं हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि लिखा है यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, परमेश्वर जैसा प्रेम जो सेल्फलेस है, सैक्रिफिशियल है, दूसरों को माफ करता है, दूसरों के लिए दया दिखाता है, दूसरों के बारे में अपने से पहले होकर सोचता है, तो इसी से सब जानेंगे, जो हमारे आसपास लोग हमें देख रहे हैं, कि हम यीशु मसीह के हैं, हम उसके चेले हैं। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि तुम मेरे चेले हो, ग्रीक वर्ड जो मेथोडिस्ट है, वो उसका मतलब है जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उनके पद चिन्ह पर चलते हैं, यीशु मसीह की जिंदगी और उन्होंने जो हमें टीचिंग्स दी है उनको वो मानते हैं, वैसा इमिटेट करना, अपने मास्टर को इमिटेट करना। आज परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी से यही है कि हम यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। और हम खुद कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम सिर्फ एक विश्वासी बनकर ना रहे, हम चेले बने जो अपने मास्टर के जैसे दिखते हैं, अपने मास्टर के जैसे हर दिन बनते जा रहे हैं, और हम यीशु मसीह जैसा प्रेम दूसरों को करें, हम यीशु से प्रेम करें, हम अपने पिता से प्रेम करें, हम उस हार्मोनियस रिलेशनशिप में हम आ जाएं जो खुदा हमारे लिए चाहता है, जहां पर प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद हो। तो आज का ये वचन है, और सचमुच आज खुदा की ओर से ये वचन जब आया है, ये मेरे लिए, आप सबके लिए है, कि हम अपने सारे भेदभाव को छोड़कर आज हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने वाले हो। देखिएगा, आप परमेश्वर की शांति, उसका प्रेम, उसका आनंद अपने जीवन में बहता हुआ महसूस करेंगे, और आपके जीवन से बहकर जब वो दूसरों के जीवन को छुएगा, तो उनके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगी। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम एक गीत को आज गाएंगे, तेरा प्यार है महान। हम्म, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, फिर ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आज का दिन आपका बहुत ही ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।